चरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र, अपर नाम मोक्ष शास्त्र, आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित सैद्धांतिक ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र, पहला अध्याय, जिसमें हम नयों की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने यह चर्चा प्रारंभ की थी नय की। नए कई प्रकार के होते हैं। आगम में नए अलग अलग प्रकार से बताए गए हैं। कहीं पर 2 प्रकार के, कहीं पर 1 प्रकार के, कहीं 4 प्रकार के, इस तरह से अलग अलग 7 प्रकार के, कहीं 47 नयों की भी चर्चा आई है। तो सब अलग अलग है बातें, लेकिन वास्तव में तो जितने वचन हैं उतने नए हैं। तो इस तरह से अनंत नए हैं, है ना। नए तो अनंत हो सकते हैं। फिर मुख्य नए तो 2 भी हैं, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक या निश्चय व्यवहार, या फिर ये 7 नए या 3 नए, शब्द अर्थ नए और ज्ञान नए, ऐसे 3 अर्थ, ऐसे अलग अलग चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। अभी यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने 7 नयों की चर्चा की है। सूत्र हम पढ़ रहे हैं 33वां। नेगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द समभिरूढ़ेवम भूतानया। नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द समभिरूढ़ेवम भूतानया। हाँ, कौन पढ़कर बताएगा? नमिता जी। नेगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द संभिरूढ़ेवम भूतानया। ऋजु सूत्र नहीं लिखा हुआ है, जैसा सूत्र में लिखा है ना वैसा ही पढ़ना है उसको। पढ़िए फिर से। व्यवहार जु सूत्र नेगम संग्रह व्यवहार जु सूत्र शब्द संभिरूढ़ेवम भूतानया। हाँ, ठीक। इसी सूत्र की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो ये नेगम आदि 7 नए अंतिम सूत्र है ये हमारे इस पहले अध्याय का, और बहुत ही उपयोगी सूत्र है, क्योंकि हम ये नय आदि का प्रयोग तो हमारी दिनचर्या में करते हैं। हमारे प्रतिदिन की बातों में, प्रतिदिन के कार्यों में हम नयों की चर्चा, नयों का आधार लेते हैं, नयों का उपयोग करते हैं। बस हम ये जानते नहीं है कि हम नए का उपयोग कर रहे हैं। तो ये क्या है नए? और ये वास्तव में नए तो शुद्ध ज्ञान के अंश है, सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश है नए। तो इसलिए इसलिए कल यह भी बताया था कि निरपेक्ष नया, मिथ्या सापेक्ष नया, मिथ्या सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत। मतलब जो सम्यक नए होते हैं वो सापेक्ष होते हैं, और जो मिथ्या नए होते हैं वे निरपेक्ष नए होते हैं। मतलब ये कहें कि जो सापेक्ष नए हैं वो सम्यक होते हैं, और जो मतलब निरपेक्ष नए हैं वे मिथ्या होते हैं। हाँ, कोई प्रश्न है वंदना जी? हाँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये नयों की चर्चा हमने कल कर ली थी कि वस्तु के एक अंश को ग्रहण करना वह नय कहलाता है। मतलब एक अंश को ग्रहण करके बाकी की वस्तु को गौण करके एक अंश को ग्रहण करना वह नय कहलाता है।
मोटे मोटे तौर पर इतना समझ लीजिए, अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये नए 7 प्रकार के यहाँ पर बताए हैं, नेगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, संभिरूढ़ नय एवं भूत नय। इस तरह से ये 7 नय हैं। इसमें सर्वप्रथम हम सामान्य स्वरूप समझते हैं इन 7 नयों का। सर्वप्रथम पहला नय है नेगम नय। क्या है? नयगम नय, डबल ए की मात्रा लगी हुई, तो नयगम नय। सूत्र बोलते समय भी ध्यान रखिए, नयगम संग्रह ऐसा है। तो ये कौन सा पहला है? नयगम नय। अब नयगम नय क्या होता है? देखो, नेगम नय अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नय नेगम नय है। अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नय। अभी कार्य हुआ नहीं है, पर कार्य का संकल्प हुआ है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा बोल दिया जा रहा है कि ये कार्य हो गया है, उसे कहते हैं नेगम नय। हाँ, देखो, जो भूतकाल की पर्याय में वर्तमानवत संकल्प करे अथवा भविष्य की पर्याय में वर्तमानवत संकल्प करे तथा वर्तमान पर्याय में कुछ निष्पन्न है और कुछ निष्पन्न नहीं है, उसका निष्पन्न रूप संकल्प करे, उस ज्ञान को तथा वचन को नेगम नय कहते हैं। ज्ञान में भी होता है नय। ज्ञान में हम ज्ञान में कोई चीज ग्रहण करते हैं तो अंश को ग्रहण किया तो वो नय है, और वचन में कोई कुछ बोला हमने किसी के लिए अंशात्मक रूप से, तो वह वचनात्मक नय होगा, है ना। तो अब ये नय दोनों में लागू पड़ेंगे। अब इसको अपन सरल करने के लिए ये समझिए कि अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नय नेगम नय है। अनिष्पन्न मतलब कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये हो गया अनिष्पन्न। फिर उसका संकल्प किया है, कार्य करने का संकल्प किया है, कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, कार्य करने का संकल्प हुआ है, तब भी कह दिया गया है कि कार्य हो गया, उसे कहते हैं नेगम नय। जैसे हाथ में फरसा ले जाते हुए किसी पुरुष को देखकर अन्य कोई पूछता है कि आप किस काम से जा रहे हैं। ये सारे उदाहरण आचार्य पूज्यपाद और ऐसे बड़े बड़े आचार्यों के बड़े बड़े ग्रंथ में लिखे हुए हैं, उसके आधार से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। पूज्यपाद आचार्य ने क्या लिखा है कि अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नय नेगम नय है। जैसे हाथ में फरसा ले जाते हुए किसी पुरुष को देखकर कोई पूछता है कि आप किस काम से जा रहे हो। कोई हाथ में फरसा लेकर जा रहा था, व्यक्ति जंगल की तरफ जा रहा था, अरे आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने क्या कहा कि मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूं। प्रस्थ अर्थात मतलब जैसे हमारी भाई तराजू होती ना, तराजू, तराजू में बाट रखे जाते हैं लोहे के। तो ये पुराने जमाने की बात है, तो तब वो लोहे के बाट नहीं होते थे, उसकी जगह लकड़ियों के बाट होते थे, उसको कहा जाता था प्रस्थ। तो वो प्रस्थ, तो वो कहाँ जा रहा था वो व्यक्ति कि मतलब अभी वो जंगल जाएगा, पेड़ में से लकड़ी काटेगा और उसमें से वो प्रस्थ बनाएगा, इतना सब काम करने वाला है वो। लेकिन अभी तो वो केवल कुल्हाड़ी लेकर जा रहा है, फरसा लेकर जा रहा है। उसमें से किसी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसने क्या बोला कि मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूँ। मतलब वो लकड़ी के टुकड़े लाएगा, उसको प्रस्थ बनाएगा, ऐसा। तो अभी तो वो कार्य शुरू भी नहीं हुआ है, मतलब अभी तो कुल्हाड़ी ले जा रहा है, फिर वहां जंगल में ढूंढेगा कौन से पेड़ में से काटना है, फिर उस पेड़ को काटने की इतनी लंबी प्रोसेस करेगा, उसमें से फिर वो बनाएगा, फिर एक एक को घिसेगा, एक एक अलग अलग साइज के बनाए, इतनी लंबी प्रोसेस करेगा अभी तो। तब भी उसने क्या कह दिया कि मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूं, ऐसा। और यद्यपि उस समय वह प्रस्थ पर्याय सन्निहित नहीं है, तथापि प्रस्थ बनाने का संकल्प होने से प्रस्थ शब्द का व्यवहार किया गया। मतलब उसका उद्देश्य तो वही था ना, जंगल जाने का, कि वो प्रस्थ बना के लाएगा, तो उसका संकल्प था वो, इसलिए उसने ऐसा कहा कि मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूं। ठीक है, तो अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नय नेगम नय कहलाता है। अनिष्पन्न मतलब जो कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, शुरू हुआ है, ऐसा अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को, पर उसमें संकल्प पूरा है कि मैं ये करने जा रहा हूं, ऐसा।
तो संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नय नेगम नय है। इसकी छोटी परिभाषा ही याद कर लीजिएगा। अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नय नेगम नय है। इसको और उदाहरण से समझते हैं अपन। ऐसे ही कोई व्यवस्था कर रहा है चूल्हे की, पहले तो चूल्हे जलते थे ना, तो ईंधन की व्यवस्था कर रहा है, लकड़ी ढूंढ रहा है चूल्हे में ले जाने के लिए, और फिर पानी ढूंढ रहा है। तो पानी पानी भगोनी में से, मतलब भगोनी में भरकर रख दिया उसने। या आज के जमाने में कहें तो कोई आया और उसने डब्बे टटोल रहा है, ड्रॉअर में से जो अनाज के डब्बे हैं उसमें से टटोल रहा है कि क्या निकालूं क्या निकालूं, और उधर पानी उसने एक भगोनी में पानी रख दिया है ऐसा। तो उससे किसी ने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उसने क्या कहा कि मैं भात पका रहा हूं, मतलब मैं चावल पका रहा हूं, ये कहा उसने। हम किचन में गए और हम वहां डब्बा ढूंढ रहे हैं, उधर एक भगोनी में पानी भर के रख दिया और डब्बा ढूंढ रहे हैं, चावल का डब्बा ढूंढ रहे हैं, और किसी ने आकर पूछा कि क्या कर रहे हो, तो कि मैं चावल बना रहा हूँ। तो अभी चावल बने कहाँ है, अभी तो कार्य शुरू ही नहीं हुआ है, संपन्न ही नहीं हुआ है, अनिष्पन्न है कार्य। तो उस समय भात पर्याय सन्निहित नहीं है, चावल पर्याय सन्निहित नहीं है। सन्निहित मतलब कंप्लीट नहीं हुई है, चावल की जो पर्याय है वो कंप्लीट नहीं हुई है, चावल बने नहीं अभी। तथापि भात के लिए किए जा रहे व्यापार में भात का प्रयोग किया गया है। फिर भी जो चावल बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उद्यम किया जा रहा है, उसके लिए ऐसा कहा गया है कि ये भात बना रहा। तो ये किस नय से कहा है कि यह नेगम नय से कहा है ना। अनिष्पन्न कार्य में संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नय नेगम नय। संकल्प तो है उसका पूरा कि मैं चावल बना रहा हूं, लेकिन उस संकल्प को अधूरे कार्य में जोड़ दिया, और जोड़कर क्या कहा, जोड़कर क्या बन गया कि वह नेगम नय बन गया। अनिष्पन्न कार्य में संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नय नेगम नय है। शब्द समझ में आ रहे हैं। अनिष्पन्न, निष्पन्न होना है, निष्पन्न होना शब्द है, उसका क्या अर्थ है, निष्पन्न शब्द का अर्थ है कार्य पूरा होना, और अनिष्पन्न मतलब कार्य अधूरा होना, शुरू होना ऐसा। तो अनिष्पन्न कार्य, और दूसरा शब्द क्या था, संकल्प। संकल्प किसको कहते हैं कि कोई कि मैं ये कार्य करूंगा ऐसा संकल्प ले लेता है ना। देखो निगम शब्द जो है वह संकल्प के अर्थ में होता है। चलो वो दूसरी बात है, अपन उसमें अभी मत फंसो, अभी तो बस इतना सा लो कि जो संकल्प है, संकल्प तो सभी समझते हैं कि ऐसा ठान लेना, तो कि यह मैं चावल बनाऊंगा ऐसा सोच के किचन में घुसे, और वहां पर पानी निकाल दिया चावल धोने के लिए, और चावल का डब्बा ढूंढ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो कोई बाहर से आया और उसने पूछा क्या कर रहे हो, तो क्या बोला हमने कि चावल बना रहे हैं। अब चावल बनने की प्रोसेस शुरू भी नहीं हुई है देखा जाए तो, न चावल बने हैं, पर क्या क्या हुआ कि चावल बनने की जो प्रोसेस अभी चल रही है या जो अधूरी है उसको, और इसके मन में जो संकल्प है कि हाँ मैं चावल बनाऊंगा, इन दोनों को जोड़कर नेगम नय बन गया, है ना। क्योंकि परिभाषा में है अनिष्पन्न कार्य को संकल्प मात्र ग्रहण करना वह नेगम नय है। इस प्रकार का जितना भी लोक व्यवहार अनिष्पन्न अर्थ के अवलंबन से संकल्प मात्र को विषय करता है वह नेगम नय का विषय है। हाँ, प्रस्थ शब्द का अर्थ देखो इसमें ऐसा दिया है कि अनाज नापने के लिए एक लकड़ी का बर्तन होता था, उसे प्रस्थ कहते थे। तो एक व्यक्ति प्रस्थ बनाने के लिए लकड़ी लेने के लिए वन जा रहा था। जब उससे पूछा गया कि कहाँ जा रहे हो, तो वह कहता है प्रस्थ लेने जा रहा हूं। वह वन से प्रस्थ नहीं लकड़ी लाएगा, पर उसका विचार उस लकड़ी से प्रस्थ बनाने का है, अतः वह ऐसा न कहकर
कि मैं लकड़ी लेने जा रहा हूँ, अपने संकल्पानुसार ऐसा कहता है कि मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूँ, उसका यह कथन भावी नेगम नय से सत्य है, क्योंकि नेगम नय संकल्प ग्राही नय है। जो नेगम नय है वह संकल्प ग्राही नय है। अब ये नेगम नय के इतना समझ में आ गया क्या सबको? तो थोड़ा सा आगे बढ़े फिर अपन। अभी हमने नेगम नय की चर्चा की है ना, नेगम नय की परिभाषा समझी, क्या होता है नेगम नय। तो फिर यदि ये समझ में आ गया हो तो फिर हम इसके भेद प्रभेद पर जाएं आगे। आगे आए क्या सबको समझ में? हाँ, चैट में लिखकर सरिता जी ने बता दिया है। बाकी सब लोग मुझे जो वीडियो पर दिखाई दे रहे हैं सब अपनी गर्दन हिलाकर बता सकते हैं मुझे, समझ में आ गया हो तो। आ गया, वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं। ये जो निगम नय है यह तीन प्रकार का मतलब इसके तीन भेद किए जा सकते हैं। भूत निगम नय, भावी निगम नय और वर्तमान निगम नय। ये तीन प्रकार का। हाँ जी अनुज जी, ओके। भूत निगम नय, भावी निगम नय और वर्तमान निगम नय, ये तीन प्रकार से इसके भेद किए जा सकते हैं। अब जैसे वो जो प्रस्थ बना, वो जो कह रहा था कि मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूं, वह कौन सा निगम नय हुआ? कि वह भावी निगम नय हुआ। अभी उसने बनाया नहीं है पर उसने कह दिया है कि मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूं, तो वो भावी निगम नय से कि ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो चावल बना ही नहीं रहा, ये तो झूठ बोल रहा है कि मैं चावल बना रहा हूं, है ना। लेडीज की तो बहुत आदत होती है ऐसी मायाचारी की, कि हम तो उनके घर गए और वो वहां कुछ कर रही थी, बैठी थी, और जैसे ही हम गए तो वो वहां पर किचन में चली गई, पानी निकालने लगी, चावल निकालने लगी, और हमने पूछा क्या कर रहे हो, तो कहने लगी कि चावल बना रही हूँ। अब जबकि वहां तो चावल दिखाई नहीं दे रहे थे मुझे, वो तो कुछ टटोल ढूंढ रही थी, और कुछ ऐसा कुछ क्रिया दिख नहीं रही थी कि गैस पर चावल चढ़ाए हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो तो झूठ बोल रही थी। तो क्या यह झूठ है वंदना जी? दीदी जजमेंट तीसरा न्याय क्या था? भूत वर्तमान नैगम में। ने, भावी नैगम ने, वर्तमान। थैंक यू दीदी। हम्म। हाँ बोलिए सुमता जी। झूठ नहीं बोल रही, सही सही बोल रही थी। मतलब वो भविष्य निगम नय की अपेक्षा बोल रही थी ना। हाँ, भावी निगम मतलब नय से, भावी निगम नय भावी, से हाँ। उनका कथन सत्य माना जाएगा। झूठ नहीं, कोई कोई हम झूठ मानते नहीं है, लोक में भी कोई झूठ नहीं मानता है कि वो तो झूठ कह रहा था, ऐसा नहीं मानते। क्योंकि हम भले उसका शब्द नहीं जाने कि ये कौन सा नय है, लेकिन हम उस नय को समझते हैं कि यह भावी निगम नय से, इसने मतलब ये बनाने वाला था इसलिए इसने ऐसा कहा कि मैं चावल बना रहा हूँ। वो बनाने वाला था मतलब उसका संकल्प था कि वो बनाएगा, इसलिए उसने ऐसा कहा है। तो इसलिए तो ये भावी निगम नय की अपेक्षा से सत्य कथन है, क्योंकि जो निगम नय है वह संकल्प ग्राही नय है। निगम नय का, निगम नय के मूल में क्या है, बेस में क्या है कि वह संकल्प को ग्रहण करता है। चाहे वो भविष्य के लिए संकल्प हो उसको ग्रहण करेगा, या भूत का जो संकल्प है उसको ग्रहण करेगा। तो निगम नय संकल्प ग्राही नय है। ऐसे ही अभी महावीर जयंती आने वाली है ना। क्या होता है महावीर जयंती के दिन? महावीर जयंती क्यों मनाते हैं हम? सबको पता है ना कि महावीर जयंती आने वाली है। क्यों मनाते हैं हम महावीर जयंती? ये नहीं पता है क्या किसी को? हाँ संगीता जी बोली। महावीर जयंती के दिन क्या हुआ था? भगवान महावीर, भगवान का वो जन्म हुआ था। उनकी खुशियों में लोग जन्म कल्याणक मनाते हैं। हाँ। बालक महावीर का जन्म हुआ था, इसकी खुशियों में जन्म कल्याण की खुशियां मनाते हैं हम लोग। और कौन सा भजन गाते हैं उस दिन? महावीरा झूले पालन नानक धीरे झोंका दियो। हम्म। और और बहुत सारे भजन है। सिद्धार्थ का जन्म लियो है, इसला सिद्धार्थ, जायो लालन। बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ घर जन्म लियो है, आज के दिन खूब खुशी मनाओ, आज भगवान का जन्म हुआ है, ऐसे हम घोषणा करते हैं ना।
है ना। ऐसे आज आज का दिन है आनंदकारी, ऐसे अच्छे अच्छे भजन गाते हैं। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है ना। क्यों है आज? क्योंकि आज भगवान का जन्म हुआ है। आज घड़ी क्यों सुखकार है? आज इतने खुश क्यों हो कि आज भगवान का जन्म हुआ है? अरे भगवान का जन्म तो 2550 वर्ष पहले हुआ था। आज कहाँ हुआ है जन्म? कि भाई ये तो झूठ बोलते हैं जितने भी है ना, ये मंदिर में महावीर जयंती मना रहे हैं, सब झूठ झूठ मना रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं कि आज भगवान का, हमें तो आज भगवान का जन्म दिखाई नहीं दे रहा। कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो भावी नेगम नय से उनका कथन सत्य कहा जाएगा। क्योंकि भूत नेगम नय से उनका कथन सत्य कहा जाएगा, क्योंकि आज ही के दिन 2550 वर्ष पहले महावीर भगवान का जन्म हुआ था, तीर्थंकर बालक महावीर का जन्म हुआ था। तो उस दिन को वर्तमान में संकल्पित करके ऐसा कह दिया गया है कि आज महावीर का जन्म हुआ, है ना। तो इसलिए भूत निगम नय से यह कथन सत्य है। कथन झूठ नहीं है, लेकिन भूत निगम नय से यह कथन सत्य है। क्योंकि भूत निगम नय भूतकालीन कार्यों में वर्तमानवत ही व्यवहार करता है, ऐसा है भूत निगम नय। ठीक है, दो नए समझ में आ गए, भूत निगम नय और भावी निगम नय। भूतकाल की घटना को वर्तमानवत मतलब वर्तमानवत ही व्यवहार करना, वो कहलाता है भूत निगम नय। और भविष्य की जो मतलब भविष्य का जो कार्य है, उसे वर्तमान में कंप्लीट कह देना, वह क्या कहलाएगा? भावी निगम नय। दो नए हो गए, भावी निगम नय और भूत निगम नय। अब तीसरा है वर्तमान निगम नय। जो प्रारंभ की गई पकाने आदि क्रिया को लोगों के पूछने पर सिद्ध या निष्पन्न कहता है, वह वर्तमान निगम नय है। जैसे कोई व्यक्ति हो और वह चावल पकाने के संकल्प पूर्वक चावल धोने आदि के कार्य में लगा है, यद्यपि उसने चूल्हा भी नहीं जलाया, पर पूछे जाने पर यही कहता है कि मैं भात पका रहा हूं, उसका यह कहना वर्तमान निगम नय से सत्य है। ठीक है, अभी वो केवल चावल धो रहा है, उसने अभी गैस भी नहीं जलाया, कुछ भी नहीं किया है, लेकिन उससे कोई पूछे कि क्या कर रहे हो, चावल बना रहा हूं, ये कहना वर्तमान निगम नय है। वर्तमान निगम नय से ये बात सत्य है उसकी। हाँ सरिता जी बोलिए। जयजन दीदी, यानी वर्तमान निगम नय यानी अधूरी क्रिया, यानी क्रिया शुरू हो चुकी है पर पूर्ण नहीं हुई है, मतलब बीच में है अभी। हाँ जी ठीक है, और कोई प्रश्न? जी नहीं, समझ में आ गया दीदी, तीनों नए ये भूत भावी और रजनी वर्तमान। दीदी, हाँ तो बोलिए। दीदी भाभी निगम में किसी की उदाहरण था, जो चावल वाला उदाहरण दिया था, तो वर्तमान में भी उसको लगाएंगे? हाँ हाँ हाँ, अभी देती हूँ मैं आपके प्रश्न का उत्तर। संगीता जी बोलिए। दीदी, हमारी जो किताब है डॉक्टर वीरसागर जैन की, उसमें लिखा हुआ है कि भूत भविष्य की चीज को वर्तमान में कह देना निगम नय है। जैसे पहले कोई कलेक्टर था और नहीं, पहले कोई कलेक्टर नहीं था, अब पहले कलेक्टर बना नहीं है, मतलब उसको कलेक्टर बोल देना, वो निगम नय है। ठीक है। और तो कुछ लिखा नहीं है, दूसरी बात तो इसमें आई नहीं है जो आप बोल रहे हो कि वो भाभी वाला नहीं लिखा इसमें कुछ भी। हाँ, भाभी का उदाहरण नहीं दिया है ना, ये भाभी का ही उदाहरण हाँ, है। अभी कलेक्टर अच्छा। बना नहीं है और उसको कलेक्टर कह देना, ये भाभी का ही उदाहरण है। डॉक्टर, किसी ने एमबीबीएस में एडमिशन लिया है, एमबीबीएस स्टार्ट किया है किसी ने, और वो घर आए तो हम क्या कहते हैं? अरे डॉक्टर साहब आइए आइए, डॉक्टर साहब आइए। अरे अभी डॉक्टर साहब का, अभी तो पढ़ाई शुरू भी नहीं की एमबीबीएस की।
अभी तो एडमिशन हम्म। लिया है, फिर भी उनको डॉक्टर साहब कहते हैं। तो वो डॉक्टर साहब कहना गलत है क्या? कि नहीं, गलत नहीं है, लेकिन भावी निगम नय की अपेक्षा से उनका वह कथन सत्य है। ये भावी निगम नय का ही उदाहरण है। और भूत निगम नय के अच्छा। लिए हमने ले लिया महावीर भगवान का, कि महावीर भगवान आज तो है नहीं, वो तो पहले हुए थे, पर हम भी आज भी हम्म। उनका मनाते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि आज उनका जन्म हुआ है, अरे आज खूब खुशियां मनाओ, आज तो उनका जन्म हुआ है, ऐसा हम करते हैं। तो ये किस नय से? कि यह भूत निगम नय की अपेक्षा से यह कथन किया गया है। तो दीदी संग्रह नय, संग्रह नय अभी कहाँ आ गए संग्रह नय पर? अभी तो निगम नय चल रहा इसमें। है। अच्छा, ठीक है। वो तो दूसरे नंबर का, अभी तो पहला ही चल रहा है। बोलिए अभिलाषा जी। दीदी जैसे है ना, ये जो आपने वर्तमान निगम की परिभाषा पूरी नहीं लिख पाए, वो बता दीजिए। और हम्म। वर्तमान निगम नय और भविष्य निगम, भावी निगम नय में मेन डिफरेंस कैसा क्या रहेगा? जैसे कोई छात्र 5 वर्ष का शास्त्री कर रहा है और हम्म। उसने अभी 2 वर्ष किए हैं, तो भी अपन बोलेंगे कि ये शास्त्री कर रहा है, तो ये वर्तमान निगम नय कहलाएगा। और फिर इसी को अपन भावी निगम नय से भी जोड़ेंगे, तो इसमें मेन डिफरेंस क्या करेंगे? हाँ, मंजू जी ने भी यही प्रश्न किया है। अभी अभी देते हैं इस प्रश्न का उत्तर। शोभा जी बोलिए। दीदी जैस्मिन, दीदी हाँ। तीनों नयों की परिभाषा एक बार फिर से बोल दीजिए, लिख नहीं हाँ, पाए। ठीक। चलिए, अभी देखो, कंफ्यूजन ये है कि वर्तमान निगम नय और भावी निगम नय में अंतर क्या है। यही अभिलाषा जी का, यही मंजू जी का प्रश्न है। तो देखिए, अब ये प्रश्न इसमें भी आया है। भावी निगम नय एवं वर्तमान निगम नय में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, क्योंकि दोनों में ही वर्तमान में कार्य असंपन्न ही है या अनिष्पन्न ही है। दोनों में कार्य पूरा नहीं हुआ है। न तो अभी प्रस्थ ही बना है और न भांति पका है, दोनों में ही। यद्यपि यह पूर्णतः सत्य है कि न तो अभी प्रस्थ बना है और न भात पका है, तथापि भात बनना जितना सन्निकट है, प्रस्थ बनना उतना निकट नहीं है, क्योंकि भात बनने की प्रक्रिया तो आरंभ हो चुकी है, पर अभी प्रस्थ का तो ठिकाना ही नहीं है। यह निकटता और दूरी ही वर्तमान निगम नय एवं भावी निगम नय की विभाजन रेखा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। जो कार्य अभी निष्पन्न होने ही वाला है, उसको लिया है वर्तमान निगम नय में। और जिसको थोड़ा समय है निष्पन्न होने में, लेकिन पहले से ऐसा कह दिया कि यह हो गया है कार्य, तो उसको भावी निगम नय की अपेक्षा से कहा जाएगा। जैसे चावल धो रहा है, तो चावल धो रहा है, तो अगर उसने कहा कि मैं चावल बना रहा हूं, तो ये अभी तो कुछ मतलब 5-10 मिनट में होने ही वाला है वो कार्य। लेकिन यदि वो अ, जंगल गया है लकड़ी लेने, और कह दिया कि मैं अभी वो तराजू बना रहा हूँ या ये कुछ बॉक्स बना रहा हूँ, तो अभी तो जंगल जाएगा, फिर लकड़ी ढूंढेगा, फिर मतलब अभी तो हो सकता है 8-10 दिन भी लग जाए उस कार्य को कंप्लीट होने में। तो उसको भावी निगम नय की अपेक्षा से कहा है। थोड़ा क्लियर हुआ मंजू जी, अभिलाषा जी? है ना? चलिए, अभी और इसका देखो एक दो उदाहरण और ले लेते हैं, ताकि और सरल हो जाए आपको। हाँ, परिभाषा भी अभी लिखवा दूंगी मैं, पहले आप समझ लीजिए, फिर आराम से इसकी परिभाषा लिखिएगा। जैसे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होती है। अच्छा, तो मैं पूछ लेती हूँ, यदि आपको समझ में थोड़ा बहुत आ गया हो तो। जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होता है, वह कौन से निगम नय में लगेगा? पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। आरती जी। दीदी ये भूत निगम में लगेगा, क्योंकि हाँ। भगवान तो पहले हो चुके हैं, उनका संकल्प कर रहे हैं अभी अपन। हाँ, बिल्कुल सही। वो उनकी अभी प्रतिष्ठा करेंगे, तो ये कार्य तो पहले ही हो चुका है, कई वर्ष पहले हो चुका है। एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले ऋषभदेव हुए, और उनका हम पंचकल्याणक आज मना रहे हैं। तो मनाएंगे वैसा का वैसा ही जैसे वर्तमान में हो रहा हो, है ना? लेकिन वह कार्य तो पहले ही हो चुका है, इसलिए इसको भूत निगम नय की अपेक्षा से इसे सत्य कहेंगे।
हाँ, इसके लिए एक और उदाहरण दिया है। जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं होती है उसमें जो प्रतिष्ठाचार्य रहते हैं वो क्या सूचना देते हैं, आज नीलांजना का नृत्य होगा, आज ऋषभदेव दीक्षा ग्रहण करेंगे, ऐसी सूचना देते हैं, है ना। पहले से कैसे पता चल गया कि आज नीलांजना का नृत्य होने वाला है, आज ये दीक्षा होगी, कैसे पता पहले से। तो हम उनकी सूचनाओं को असत्य नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? अगर असत्य नहीं है तो क्या ये बात सत्य है कि आज नीलांजना का नृत्य होगा, आज राजा ऋषभदेव को दीक्षा होगी, क्या ये बात सत्य है? तो ये भी सत्य नहीं है, वो तो हो चुका है पहले ही, तो यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि राजा ऋषभदेव तो एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले ही दीक्षा ले चुके हैं। आज वे कहाँ पर है राजा ऋषभदेव? आज तो वे सिद्धालय में विराजमान है, हाँ, सिद्ध दशा में है। तो इसलिए क्या होता है कि जितने भी दर्शक और श्रोता रहते हैं वो कोई भी इसका विरोध नहीं करते कि अरे स्टेज पर खड़े होकर भी प्रतिष्ठाचार्य महोदय झूठ बोल रहे हैं कि ऋषभदेव को आज दीक्षा होगी, कि आज नीलांजना का नृत्य होगा, ये तो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा किसी को भी नहीं होता है। खलबली नहीं मचती जनता में। क्यों नहीं मचती है? क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि भूतकालीन घटनाओं को वर्तमानवत व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ पर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में जितने भी कार्य किए जा रहे हैं ये सब भूतकालीन घटनाओं को वर्तमानवत उसका व्यवहार यहाँ पर किया जा रहा है। अब ये जो भावी निगमनय में भावी निगमनय में कोई उदाहरण आपको किसी को ध्यान हो तो वो बता सकते हैं हमारे पुराणों के आधार से या वैसे भी। हाँ बोलिए उषा जी। यदि अनंत भगवान को सिद्ध कहना, भावी नैगम्य में अनंत भगवान को सिद्ध कहना, श्रेणिक राजा को तीर्थंकर और ये रावण और सीता आदि को परमात्मा कहना, ये भावी नैगम्य का उदाहरण। ठीक है, सही है। ऐसे ही जो भावी 24 है, हाँ, उनकी प्रतिष्ठा करें 24 की तो वो भी भावी निगमनय है। फिर जो अभी अभी वर्तमान में कोई भगवान विराजमान है? भगवान में कोई वर्तमान में कोई भगवान है क्या अभी? बोलिए सरिता जी। दीदी विदेश क्षेत्र में सिमंदर भगवान विराजमान है। हाँ, सिमंदर आदि 20 तीर्थंकर विराजमान है अभी। तो उन 20 तीर्थंकरों की यदि प्रतिष्ठा हो तो वो वर्तमान निगमनय से होगी, है ना। वो सत्य है वर्तमान निगमनय की अपेक्षा से। ठीक है। भूत, भावी और वर्तमान निगमनय, ये 3 प्रकार के निगमनय हुए। अभी हम निगमनय की चर्चा कर रहे हैं तो ये 3 प्रकार के निगमनय हुए। अब डिटेल तो बहुत है इसका। निगमनय सबसे ज्यादा विस्तार को प्राप्त है। जो 7 नए हैं उसमें सबसे ज्यादा बड़ा निगमनय का विस्तार है हमारे पास उपलब्ध। तो उसमें से मैं छांट छांट कर जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो अपन ले रहे हैं यहाँ पर। अब देखो, ये निगमनय को अभी हमने 3 भागों में बांटा, वर्तमान निगमनय, भूत निगमनय और भावी निगमनय, है ना। ऐसे ही और भी दूसरे तरह से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं इसको। द्रव्य निगमनय, पर्याय निगमनय और द्रव्य पर्याय निगमनय, इस अपेक्षा से भी बांट सकते हैं इनको। फिर